हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो लोग पीसीएस के इस साल का एग्ज़ाम देने वाले हैं या भविष्य में कभी कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं। क्योंकि मेरे किसी एक व्यूअर ने मुझे कमेंट किया था और उन्होंने कहा था कि पीसीएस प्री के लिए आप कोई बुक लिस्ट बताइए, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और मैंने इसमें कोशिश की है कि मैं जो है बहुत ही सिलेक्टिव बुकें रख सकूँ और ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा मिल सके। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बुक्स की जानकारी नहीं होती है, इसलिए क्योंकि पीसीएस की तैयारी मैं भी कर रहा हूं, इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दे सकूं। अगर आपको ये जानकारी मेरी पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही यूजफुल जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस की, क्योंकि मैंने सिलेबस इसके लिए डाउनलोड किया और सिलेबस से मैंने देखा कि जो सिलेबस है उसके हिसाब से अगर हम बुकें पिक करेंगे तो हमारी काफ़ी अच्छी सिलेक्टिव तैयारी हो पाएगी। तो सबसे पहले है इसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो समसामयिक मुद्दे होते हैं यानी घटनाएं, सीधे सीधे ये कहा जाए तो करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए मैं आपको 3 मैगजीन्स बता सकता हूं और वो इसलिए बता सकता हूं, उनको भी मैं बताऊंगा। पहली है हमारी दृष्टि पब्लिकेशन की। दृष्टि पब्लिकेशन की करंट अफेयर मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें समसामयिक घटनाओं को विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है और इसमें योजना और कुरुक्षेत्र जैसी जो मैगजीन्स आती हैं उनको कंसाइज करके इसमें रखा गया है। तो जिससे कि ओवरऑल आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाती है और आपका सारा करंट अफेयर इससे तैयार हो जाता है। तो ये तो हो गई दृष्टि की। और जो दूसरी हमारी बहुत ज़्यादा मेन जो करंट अफेयर है वो है परीक्षा मंथन की। ये हर 4 महीने में निकलता है और इसमें काफ़ी अच्छा करंट अफेयर रहता है। अगर आप इसको हर 4 महीने में ले लेते हैं तो आपकी अच्छी खासी करंट अफेयर की तैयारी हो जाती है। तो ये भी काफ़ी अच्छी मैगजीन से, तो आपको इसको भी लेना पड़ेगा। जो हमारी तीसरी है वो है इकोनॉमी यानी आर्थिकी। आर्थिकी में मिलर्स डेटा वगैरह और भी जो बाकी जितने भी बजट है और इकोनॉमिक सर्वे है वो सभी इसमें आ जाते हैं। इसलिए आप ये साल में एक बार निकलती है, इसलिए आपको आर्थिकी की ये मैगजीन से एक बार ले लेनी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये तो हो गई करंट अफेयर की बुक्स। अब बात आती है जो अगला हमारा सेगमेंट है वो है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। हिस्ट्री के लिए हमारी बेसिकली 3 इसमें, क्योंकि विश्व का इतिहास नहीं आता है इसलिए हमें इसमें 3 हिस्ट्री देखनी पड़ेंगी। एक तो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास। तो इसमें मैंने जो प्राचीन इतिहास रखा है वो एस के पांडे का रखा है। एस के पांडे की काफ़ी अच्छी बुकें आती हैं। कुछ लोग उसके लिए रामशरण शर्मा की भी रिकमेंड करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो लोग सब लोग फॉलो करते हैं वही हमें फॉलो करनी चाहिए। मैं एस के पांडे की बुकें इसलिए ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि इसमें फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा एनालिसिस आता नहीं है प्री में, तो इसलिए मुझे कॉन्सेप्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है प्री में, इसलिए आप एस के पांडे को प्रीफर कर सकते हैं। और जो एस के पांडे की ही मैंने तीनों बुकें ली है, चाहे वो आधुनिक हो, मध्यकालीन हो या प्राचीन हो। मध्यकालीन की जो है वो अभी मेरे पास नहीं है, एक लड़के के पास है, इसलिए जब वो आ जाएगी तो उसका भी मैं रिव्यू कर दूंगा। तो इसलिए आप हिस्ट्री के लिए एस के पांडे की तीनों बुकें ले सकते हैं। तो ये हिस्ट्री के बारे में मेरा ओपिनियन है। अगला जो सेगमेंट है वो है भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत एवं विश्व के भूगोल के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आप परीक्षावाड़ी की ले सकते हैं। परीक्षावाड़ी की 2 बुकें आती हैं, एक आती है वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक आती है इंडियन ज्योग्राफी। इससे आपका काम हो जाएगा। हाँ, आपको इसके साथ आपको एटलस रखना पड़ेगा क्योंकि एटलस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में, इसलिए क्योंकि मेरे पास एटलस है। तो आप एटलस से अगर पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और इसके अलावा आपको और कोई बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो आप NCERT पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन मैं क्योंकि मैंने नहीं पढ़ी इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि आप भी पढ़ें। ठीक है, तो ये हो गई ज्योग्राफी की। अगला जो हमारा सेगमेंट है वो है भारतीय राजनीति एवं शासन संविधान, राजनीति व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक प्रकरण आदि। तो इसके लिए मैंने 2 बुकें रखी हैं, इनमें से जो आप चाहें वो पढ़ सकते हैं। एक है एम लक्ष्मीकांत की और दूसरी परीक्षावाड़ी की। अगर आपके पास बहुत सारा वक्त है और आप इतना टाइम दे सकते हैं तो आप फिर एम लक्ष्मीकांत पढ़ें, ये बहुत बेटर है। अब इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन दोनों का कोई कंपैरिजन है। ये कहाँ राजा भोज है और, लेकिन मैं इसको गंगू तेली भी नहीं कह सकता क्योंकि ये इतनी बेकार बुक नहीं है। लेकिन अगर आप क्विक टाइम पे अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपकी परीक्षावाड़ी की ये पॉलिटी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास वक्त है तो आप फिर एम लक्ष्मीकांत ही पढ़ें। तो इन दोनों में आप कोई एक बुक पिक कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी पॉलिटी वाली बात। अब जो बात आती है वो आती है इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी के लिए मैंने 2 बुकें रखी हैं, एक है परीक्षावाड़ी की जो अर्थशास्त्र है और जो दूसरी है वो है घटना चक्र की पूर्वावलोकन, जो कि आर्थिक सामाजिक विकास है। तो इसको ज़रूर आप पढ़ लें। वैसे तो अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप घटना चक्र की जितनी भी पूर्वावलोकन आती हैं उन सभी को आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए। तो मैंने इन दोनों बुक्स को इसलिए रखा ताकि आप, ये ऑप्शनल है, आप इससे एक बार पढ़ लेंगे तो आपको एक मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि इकोनॉमी
इकोनॉमी में ज़्यादातर करंट अफेयर पूछता है, इसलिए मेरे हिसाब से आपको एक बार पूर्वावलोकन पढ़ लेनी चाहिए, उसके बाद फिर आपको परीक्षावाड़ी की ये इकोनॉमी लेनी चाहिए। परीक्षावाड़ी की इकोनॉमी सफिशिएंट है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। और हाँ, करंट अफेयर आता है तो करंट अफेयर के लिए मैं बता ही चुका हूँ कि वो इकोनॉमी वाली आप करंट अफेयर ले सकते हैं। तो ये तो हो गई इकोनॉमी की। अगला सेगमेंट है हमारा पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित यानी एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के लिए आपको कोई और बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, आप परीक्षावाड़ी की ये एनवायरनमेंट ले लेंगे, ये सफिशिएंट है, इससे बाहर कुछ नहीं आता पीसीएस प्री में, तो ये सफिशिएंट है और कोई बुक लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो अगला सेगमेंट है वो है सामान्य विज्ञान का। सामान्य विज्ञान के लिए चाहे तो आप लूसेंट की भी पढ़ सकते हैं साइंस की, और लेकिन मैंने परीक्षावाड़ी की 2 बुकें रखी हैं, एक है बायोलॉजी की और एक है फिजिक्स केमिस्ट्री की, क्योंकि आपको मालूम है कि पीसीएस में साइंस का मतलब होता है सीधे सीधा बायोलॉजी, क्योंकि बहुत कम ही क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मैं परीक्षावाड़ी की ये बायोलॉजी की बुक को ज़्यादा अच्छा मानता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी स्टैंडर्ड बुक है, काफ़ी अच्छी, इसमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक काफ़ी बायोलॉजी दी गई है। तो आप चाहें तो इनमें से चूज कर सकते हैं, या तो आप लूसेंट पढ़ सकते हैं। तो ये हो गए साइंस की। अब अगला है हमारा जो लास्ट का है, जिसमें उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का जीके, तो उसके लिए आपको नो डाउट आपको परीक्षावाड़ी की यूपी जीके ले लेनी है, ये सफिशिएंट है और इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। तो ये तो बात हो गई फर्स्ट पेपर की, यानी जो जीके जीएस का पेपर है। सेकंड पेपर है जो सीसेट का होता है। सीसेट के लिए भी मैंने कुछ बुकें रखी हैं जिसमें रीजनिंग आती है, तो रीजनिंग के लिए आप ओरिएंट के रीजनिंग ले सकते हैं, और उसमें इंग्लिश आती है हाई स्कूल इंटर लेवल तक की, तो उसमें डिलाइट की या तो एक्सीलेंट की आप ये ग्रामर ले सकते हैं, इससे आपका काम हो जाएगा और इससे सारा ग्रामर कवर हो जाएगा। और मैथ के लिए आप आर.एस. अग्रवाल की ये प्री वाली बुक ले सकते हैं, एडवांस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी टफ मैथ नहीं आती है कि आपको एडवांस वाली लेनी पड़े, तो मैथ इससे कवर हो जाएगी। रही बात हिंदी की, तो हिंदी के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन की या तो आप लूसेंट की एक ले सकते हैं, कोई दोनों में से कोई एक ले लीजिए, कवर हो जाता है, इतनी टफ हिंदी नहीं आती है। तो आप चाहे तो आदित्य की ले सकते हैं या तो आप लूसेंट की ले सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा बुक लिस्ट जो पीसीएस प्री के लिए है। कुछ चीज़ें और हैं सिलेबस में जो कि आपको जाननी चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको यूट्यूब में बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जो इस चीज़ की आपको तैयारी करवा देंगे। जैसे इसमें अंतर्वैयक्तिक क्षमता, जिसमें संप्रेषण कौशल भी समाहित होगा, निर्णय क्षमता, समस्या समाधान, तार्किक विश्लेषणात्मक योग्यता। तो इन सब के लिए आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, इसके लिए कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आगे आने वाले वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू। अरे बाप रे।